तो हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमन एजुकेशन के जीके फॉर ऑल एग्ज़ाम के वीडियो नंबर 6 में। तो फ्रेंड्स, यह जो हमारी सीरीज़ है आपकी किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके हिसाब से यह सेशन काफ़ी बड़े रखने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो नंबर 6 को। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको होमवर्क के लिए एक प्रश्न दिया था जो कि आपका 20 नंबर प्रश्न था, जो कि कुछ इस प्रकार है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। जिसके ऑप्शंस है थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और जी मार्कोनी। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर प्रश्न, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था। तो सोलर सिस्टम की खोज कॉपरनिकस साहब ने की थी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन में हमारा न्यूट्रॉन जो होता है वह ट्रिगर का काम करता है। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैंने आपको नाभिकीय विखंडन के बारे में बताया था, फिर से मैं आपको बताता हूँ नाभिकीय विखंडन होता क्या है, क्योंकि ये चीज़ों को जितना रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर से याद होंगी। नाभिकीय विखंडन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, इसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, और नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन को न्यूक्लियर फिजन और नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। जब यूरेनियम 235 पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो इसका भारी नाभिक विभक्त हो जाता है और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होता है, और इसी अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। परमाणु बम इसी अभिक्रिया पर आधारित होता है, और सबसे पहली बार परमाणु बम जो बनाया गया था वह 1945 ईस्वी में बनाया गया था, और उपयोग भी इसी ईस्वी में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को आपके जापान के हिरोशिमा पर, और दूसरा उपयोग 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी नामक शहर पे गिराया गया था यह परमाणु बम। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे आधारित होता है। 23 नंबर प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया। तो क्वांटम सिद्धांत जो आपके दिए या मैक्स प्लांक साहब ने दिए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया। तो रेडियो धर्मिता का आविष्कार हेनरी बेक्वेरेल साहब ने किया, और हेनरी बेक्वेरेल साहब ने ही गामा रेज का आविष्कार किया, जो कि मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि गामा किरणों का आविष्कार किसने किया। तो हेनरी बेक्वेरेल फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही गामा किरणों के साथ साथ रेडियो एक्टिविटी की भी खोज की थी। अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो बिग बैंग थ्योरी जो आधारित है आपकी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। किस प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव पर आधारित है बिग बैंग थ्योरी। तो सबसे पहले हम इस डॉपलर इफेक्ट को समझते हैं, उसके बाद बिग बैंग थ्योरी को समझेंगे। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है, और इसी को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। यानी कि ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच जो आपेक्षिक गति होती है, जिस कारण से श्रोता को कम या अधिक आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसे ही हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अब डॉपलर इफेक्ट के थ्योरी पर आधारित कौन सी है। बिग बैंग थ्योरी, जिसे महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे समझना थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं आसान भाषा में आपको समझाने की प्रयत्न करता हूँ। जैसे बिग बैंग थ्योरी को सबसे पहले बताया इसके बारे में किसने, तो स्टीफन हॉकिंस नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में समझाया। उनका कहना था कि करीब 15 अरब साल पहले पूरे भौतिक तत्व और ऊर्जा का एक बिंदु में सिमटा हुआ था। मतलब पूरा जो ब्रह्मांड था एक बिंदु में सिमटा था, और फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारे कण अलग अलग हो गए और ब्रह्मांड का इसी तरह
निर्माण हुआ और सारे कण अलग अलग अंतरिक्ष में दूर फैलने लगे। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी तरह से ब्रह्मांड की भी रचना हुई थी, यानी ब्रह्मांड का आविष्कार भी बिग बैंग थ्योरी की ही देन है। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो सूक्ष्म तत्व कौन है इनमें से? तो हाइड्रोजन सूक्ष्म तत्व है। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी, हेनरी कैवेंडिश नामक। अब ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो सीले एवं प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी। 27 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो अप्सरा नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्ठी या यूँ कहे कि पहली परमाणु रिएक्टर कौन थी? तो यही अप्सरा ही थी, पूरी एशिया की पहली परमाणु भट्ठी या यूँ कहे परमाणु रिएक्टर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भट्ठी करके पूछता है, इस कारण मैंने भट्ठी मेंशन किया। 28 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने। 29 नंबर प्रश्न है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इसकी जो मास होती है 9.1 × 10⁻³ kg होती है इलेक्ट्रॉन की मास। और इस पे चार्ज कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। अगला प्रश्न है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो लकड़ी की आयु किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? लकड़ी की आयु कार्बन 14 डेटिंग के द्वारा प्राप्त की जाती है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है या एंटी पार्टिकल है? तो पॉजिट्रॉन जो है यह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन का। तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो न्यूट्रिनो, जो कि मैंने आपको बताया था, न्यूट्रिनो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है। न्यूट्रिनो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग के द्वारा करना संभव है। गामा किरणों की खोज किसने की? तो हेनरी बेक्वेरेल ने गामा किरणों की खोज की। और इन्होंने ही रेडियो धर्मिता या जिसे रेडियो सक्रियता कहा जाता है उसकी खोज की थी। 34 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। पोलोनियम की खोज किसने की थी? 35 नंबर प्रश्न है आपका, पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो पोलोनियम की खोज जो किया था वह मैडम क्यूरी नामक साइंटिस्ट ने की थी। और इन्होंने ही रेडियम की खोज की थी। तो रेडियम की खोज का श्रेय किसे जाता है? मैडम क्यूरी को। तो रेडियम एक बहुत एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और इसका खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजे नामक वैज्ञानिक को जाता है। और इसके जो ऑप्शन बच गए हैं उन सब से शायद आपको मैंने परिचित करा दिया है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, हेनरी कैवेंडिश, जिन्होंने क्या किया था? हाइड्रोजन की खोज की थी। फिर सीले एवं प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी। और अक्रिय गैसों की खोज किसने किया? तो रैमजे नामक साइंटिस्ट ने किया। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, डायनामाइट बनने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनने में नाइट्रोग्लिसरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में शो हो रहा है। 38 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम विकसित करने वाले साइंटिस्ट का नाम है सैमुअल कोहेन। सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम विकसित किया। और यह किस क्रिया पे आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की क्रिया पे आधारित होता है। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया पे आधारित होता है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस अभिक्रिया से आधारित होती है? तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर सूर्य की ऊर्जा आधारित होती है।
39 नंबर प्रश्न है, 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि परमाणु बम का विकास किसने किया। तो परमाणु बम का विकास जो किया आपके रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया। और परमाणु बम किस क्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन नामक क्रिया पर आधारित है। और सर्वप्रथम परमाणु बम कब बनाया गया, तो 1945 में बनाया गया। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को गिरा है। सॉरी, नागासाकी पे 6 अगस्त को और हिरोशिमा पे 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे आपकी जो आज के जीएस लेक्चर नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ। और आप हमारे ट्रिकी बेस्ट सेशन को भी जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।